ये मुगल पीरियड ऐसा है जिसके बारे में लोग बहुत गलत जानते हैं। ओके। पहले तो उनको ये समझना चाहिए कि ओबामा जो है उसका बाप कीनिया का था और उसकी सगी फुफियां आज भी कीनिया में जिंदा हैं, उसके बाप की बहनें। ये आदमी अमेरिका में पैदा हुआ, इसलिए वो प्रेसिडेंट बन सकता था कि अमेरिकन यहां पैदा हुआ। ये जो राजे बादशाह थे, इनके तो दादा परदादा थे बाहर के, ये तो कभी बाहर गए नहीं। बाबर समरकंद से आया था। बाबर समरकंद से आया था और काबुल में दफन हुआ। हुमायूं वो भी कुछ दिनों रहा। समझ आप समझिए, रियल मुगल पीरियड जो शुरू होता है वो शुरू होता है अकबर से। अकबर ये बहुत बरस पहले एक टाइम मैगजीन में कोई एक लिस्ट आई थी 100 ग्रेट रूलर्स की, ग्रेट मैन की, तो उसमें 2 हिंदुस्तानी थे, एक गांधी एक अकबर। जिस वक्त यूरोप को सेकुलरिज्म का मतलब नहीं मालूम था, ये वर्ड ही नहीं सुना था कि क्या कॉम्पोजिट कल्चर क्या चीज होती है, तो ये तो एक दूसरे को स्टेक्स पे जला रहे थे जिंदा, प्रोटेस्टेंट और कैथलिक। उस वक्त एक आदमी हिंदुस्तान में न सिर्फ अपने एक्शन से बल्कि अपनी पूरी फिलॉसफी और थॉट से एक कॉम्पोजिट कल्चर और एक कॉम्पोजिट वैल्यूज पैदा करने की, जैसे आप सेकुलरिज्म कहते हैं, उसके लिए एफर्ट कर रहा था और सीरियसली एफर्ट कर रहा था। ही वाज ओमनीपोटेंट किंग। उसके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट थी जो उसे रोक सकती थी, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन था कि ना कोई पार्लियामेंट थी कि खड़े होकर कहती साहब ये आपने कैसे किया। वो जो चाहता था कर सकता था। वो आदमी महाभारत फारसी में ट्रांसलेट करा के पूरे सेंट्रल एशिया में, चूंकि फारसी तो हर जगह थी, सब बोलते थे, वहां भेजता है। नल दमयंती ट्रांसलेट करवाता है। उसके यहाँ जो दरबार में रिचुअल्स हैं, वो कितने हिंदुस्तानी रिचुअल्स हैं, क्या क्या है। उसका एक इबादत खाना एक जगह बनाता है जहां पर ये आते हैं क्रिश्चियन गोवा से, ये इस्लामिक आलिम, हिंदू ब्राह्मण पंडित, बहुत बड़े बड़े, इनको सब में इनके साथ बैठ के बहस करता है, सवाल करता है। वो जवाब देते हैं कि वाई कांट वी हैव एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्यों नहीं हो सकता है जिसमें सारे धर्म जो हैं अपनी जगह हो। तो उस वक्त जो वहां से आए थे गोवानी, उन्होंने कहा आप तो सारे धर्मों को एक समझते हैं। वो क्रिश्चियन थे, गोवा से आए, तो आप हमें इजाजत दीजिए कि हम यहाँ चर्च बनाए। तो उसने दे दी। और नॉर्थ इंडिया में पहला चर्च आगरा में बना था अकबर के जमाने में। ओके। तो ये आदमी जिसकी सारी पॉलिसी रही, उसका एक बेटा था मुराद, 3 बेटे थे, 2 तो मर गए, दानियाल और मुराद। सलीम किंग बना। तो उसने अपने बाप को लिखा कि मुझे कोई ऐसी किताब दीजिए कि जिसे पढ़ के मैं जिंदगी और दुनिया को समझ सकूं। तो उसने महाभारत भेज दी उसे कि ये पढ़ लो तुम, अगर तुम ये समझ गए तो तुम दुनिया को समझ जाओगे। ये आदमी जिसका कमांडर इन चीफ मान सिंह था, जिसका फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल था, आज लोग उसकी इज्जत नहीं करते, उसे कहते लुटेरा था। अरे भाई, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, ये जो लोग थे, ये देवर द रियल किंग। औरंगजेब की बात बाद में करेंगे, ये जो है और करेंगे जी जी, कि इनके जमाने में हिंदुस्तान वॉज द रिचेस्ट कंट्री। तो ये लुटेरे थे और लूट के कहाँ ले जाते थे, इनका तो बाहर से कोई संबंध नहीं था। तो इनके बारे में जब मैं सुनता हूँ बुरा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप एक और बात बताऊँ, अकबर की जो क्वीन थी, वो जो खैर हैरम तो होती थी सारे बादशाहों के, वो किसी भी धर्म के हो, लेकिन और महाराजाओं के भी होते थे जो बाद में इवन इन लेट 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी, अर्ली 20, ये महाराजाओं के भी होते थे जी। तो जो क्वीन जो थी हरकाबाई, जोधाबाई नहीं, जोधाबाई तो एक फिक्टिशियस नाम आ गया जी। उनका नाम था हरकाबाई। हरकाबाई का बेटा था सलीम। सलीम जो शाहजहां था, सलीम का बेटा, उसकी माँ का नाम था जगत गोसाई। फैक्ट ये है कि शाहजहां की रगों में 75% राजपूत ब्लड था। ये तो एक हुआ। दूसरे ये कि हुमायूं की बीवी थी हमीदा बानो, वो उसका वहां पर आगरा के पास जहां अकबर की खबर है, वहीं उसकी माँ की खबर है। जहांगीर की बीवी थी नूरजहां, उसकी ग्रेव लाहौर में है। शाहजहां की बीवी थी मुमताज महल, उसकी ग्रेव ताजमहल के अंदर है। औरंगजेब की बीवी थी उसकी खबर है बीबी का मकबरा वहाँ जो साउथ में है। अकबर की महारानी का, क्वीन का खबर कहाँ है? और जगत गोसाई की खबर कहाँ है? कहीं नहीं। जगत गोसाई की छतरी है इलाहाबाद के पास एक गांव में। दे नेवर कन्वर्टेड। छतरी परंपरा में होता है कि नदी के किनारे एक छतरी बना दी जाए, छतरी बनाई जाती है जहां आपकी चिता जले जी, वहां छतरी होती है। तो ये दोनों जो हैं इनका कन्वर्जन नहीं है।
कि जिन्होंने अपनी उन बीवियों को जिनके बच्चे किंग बने उन्हें कन्वर्ट नहीं किया, तुम बोलते हो तलवार से सबको कन्वर्ट कर रहे थे। सब बकवास है, झूठ है। मतलब जहांगीर के जमाने में सर थॉमस रो नाम का एक आदमी जी। जो कि किंग ऑफ इंग्लैंड ने भेजा था, सूरत आया परवाना लेके आया था। परवाना लेके, और वो किंग से मिलना चाहता, तो अजमेर में उसकी मुलाकात हुई किंग से। दोस्ती इसलिए हो गई कि दोनों शराब के बहुत शौकीन थे जहांगीर और उसकी। तो वो इजाजत लेना चाह रहा, अल्टीमेटली उसे मिल गई कि इंडिया से वो ट्रेड कर सकते हैं। और ये अकेला नहीं आया था भाई, डच भी आए थे, फ्रेंच भी आए थे, इवन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के लोग भी आए थे। तो ये यहाँ साइट सीइंग के लिए तो आए नहीं थे, तब तक ताजमहल तो बना नहीं था जो उसे देखने आ रहे हो। ये क्यों आ रहे थे? बिकॉज इट वॉज द रिचेस्ट कंट्री। और थॉमस रो ने जो वापस लिखा है वो एक इंडिया ऑफिस नाम की एक जगह है लंदन में, जहाँ आप जाएं तो शायद 10 पाउंड या कुछ ऐसा लेते हैं, और वो आपको जो भी पेपर देखने हो, इसलिए सारे सरकारी पेपर तो उन्होंने संभाल के रखे। तो थॉमस रो ने लिखा कि अगर इस एम्परर ने हमको इजाजत भी दे दी ट्रेड करने की तो हम इन्हें बेचेंगे क्या? इन लोग के पास तो सब कुछ। एवरेज इंडियन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एवरेज अंग्रेज से कहीं अच्छा है, हम इसको क्या दे सकते हैं? ये 400 साल पहले की बात है, जिनके बारे में ये बोलते हैं लोग कुछ कि ये प्लंडरर्स थे। तो ये मुझे बहुत अफसोस होता है। मेरे तो बहुत अच्छे पीरियड रहे, बहुत बड़े पीरियड, लेकिन ये पीरियड अच्छे होने के बाद बदनाम है, ये मुझे ठीक नहीं लगता।